हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे जो भी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो पूरा डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपकी सैलरी से लेके ग्रेड सी ग्रेड डी से लेके जो भी आपकी क्वेरीज है कि 4600 ग्रेड पे में क्या है, 4200 ग्रेड पे में क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करें, थोड़ा बहुत ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहले अच्छे से देखते हैं नोटिफिकेशन को। बेसिकली आपका जो एग्जाम है इसकी डेट क्या है? डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो ये 20/8 से मतलब 20 अगस्त से आपकी क्या है 5 सितंबर तक आप इसको भर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 5 सितंबर है, बता दिया इसने। लास्ट डेट कोई ऑफलाइन भर रहा है चालान से तो उसकी भी 5/9 है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 6 सितंबर लास्ट डेट है उसकी। और चालान के थ्रू भी 6 सितंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। ठीक है ना, तो आप इन चक्करों में मत पड़ना। आप अपना 1 सितंबर से पहले पहले लगभग सब फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम आपको मालूम है साइट भी धीरे चलेगी एसएससी की। नेक्स्ट आपको सब पता है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। ये एक विंडो खोली जाती है। ठीक है, ये विंडो किस लिए होती है? करेक्शन की विंडो होती है। जैसे कि आपने कोई गलती कर दी फॉर्म भरने में तो 7 सितंबर को विंडो खोली जाएगी। और जो आपका एग्जाम है ये होगा नवंबर में। तो देखो नवंबर में आपको क्लियर कर दूं, मेरे हिसाब से जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि नवंबर की लास्ट वीक में एग्जाम होगा, तो मेरे हिसाब से आपका आप मान लो 10 या 12 तारीख नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। इससे पहले या यहां तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका प्री कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा बेसिकली वो कंडक्ट हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ वैकेंसीज के बारे में। देखो वैकेंसीज वगैरह आप देख सकते हो, टेंटेटिव वैकेंसी भी पता नहीं है तो मैं देखता हूँ। देखो मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ और इन्फॉर्मेशन, तो मैं बताता हूँ। देखो जो आपकी वैकेंसी थी 2019 में, तो 2019 में आपकी वैकेंसी थी 500। कितनी थी भाई? 500 थी। और 2020 में आपकी वैकेंसी 700 समथिंग थी। तो आप ये देख लो 500 से 200 बढ़ रही थी। ठीक है, 2021 की आपके स्टेनो की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो 2022 में सीधा नोटिफिकेशन आ रही है। मतलब ये 21 और 22 की मर्ज्ड वैकेंसीज है। तो आप मान लो ये जैसे इसमें यहाँ पे 200 बढ़ रहा है तो मैं 400 भी बढ़ा दूं यहाँ पर, तो 700 में 400 बढ़ाया तो 1100। आप मान लो 1300 तक, एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 1300 वैकेंसी मिनिमम आपकी होगी। 1300 वैकेंसी, 1500 भी हो सकती है, 1300 भी होगी। तो इस बार की आपकी वैकेंसीज ये रहेगी। ठीक है, ग्रेड सी मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। ग्रेड सी और ग्रेड डी पता है आपको, दो पोजीशंस है ये, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ठीक है, ग्रेड डी में आपका जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है आपका ग्रेड डी का। और ग्रेड सी में आपके 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे होता है। अब ये सर ग्रेड पे क्या होता है? ग्रेड पे इस मतलब एक तरीका जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी सैलरी क्या है। जिस ग्रेड से आपकी लेवल डिसाइड होता है कि कैसी लेवल की आपकी जॉब है। अब ग्रेड डी जो है ये 2400 ग्रेड पे, आप ग्रेड सी आपका 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे। अब मैं बात करूं 4600 ग्रेड पे तो समझ जाओ 4600 वालों की जो सैलरी है वो अप्रॉक्स में 80,000 प्लस है। 4200 वालों की 72,000 प्लस है, 70 या 72,000 प्लस है, ऐसा समझ जाओ। तो मैंने आपको 2-3 चीजें बता दिया है। वैकेंसीज मैंने मेरी तरफ से जो अंदाजा था वैकेंसी का वो बता दिया है। ठीक है, ग्रेड पे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है आपको। आपका मैंने और डेट एग्जाम कब हो सकता है, सीबीटी जो पहला एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका एग्जाम है वो कब हो सकता है, तो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे कुछ दे रखी है इंफॉर्मेशन, किन के लिए दे रखी है? जो भी आपके तो यहाँ पे आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है बैकवर्ड, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है डिसेबिलिटी के ऊपर। तो वहां पे आप देख सकते हो ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए क्या क्या जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं एज लिमिट की। किसकी भाई? एज लिमिट के ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो जो आपका ग्रेड सी है, जो क्या आपका जो आपका बेसिकली ग्रेड सी है, तो ग्रेड सी के लिए आपकी एज है 18 to 30। ये वही है जिसकी मैंने सैलरी 80,000 और दूसरे वाले 4200 की 70,000 टू 72,000 प्लस बताइए। और ग्रेड डी जो आता है आपका एज लिमिट है, ग्रेड डी की एज लिमिट है 18 से 27 तक। अगर आप 18 से 27 तक के हैं तो आप ग्रेड डी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेड डी पोजीशन के लिए। और ग्रेड सी के लिए आपकी 18 to 30 एज रहेगी। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे दे रखा है कि जो आपका एज काउंट होगा, जो भी आपकी एज रेकनिंग मतलब आपकी एज काउंट होगी कब तक आप 27 के पूरे हो रहे हो, 30 के पूरे हो रहे हो, तो आपका एज रेकनिंग जो है
एज रेकनिंग है आपका है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 से आपका काउंट होगा। ध्यान रखना, दो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 1 जनवरी 2022 से आपकी एज यहाँ तक काउंट होगी कि उस अगर आप 27 प्लस हो रहे हो इस 1 जनवरी 2022 से तो आप नहीं दे सकते, 30 प्लस हो रहे हो तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, एक डेट हो रहा है 5 सितंबर। 5 सितंबर एक ऐसी डेट है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है लाइक ओबीसी का, आपका ईडब्ल्यूएस का, तो वो 5 सितंबर से पहले पहले वाले होने चाहिए सारे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे हमारी एज लिमिट की बात हो गई। एज रिलैक्सेशन आप देख ही सकते हो, यहाँ पे सबको एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वैसी है। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आपका जो भी सीबीटी है उसके लिए आपका सिलेबस दे रखा है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या है। देखो, जनरल रीजनिंग जो बेसिकली आपकी एसएससी की रहती है वही है। मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, अगर कोई भी बच्चा 2-3 कमेंट भी कर दोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए, ठीक है। बड़े आराम से आप 40-45 प्लस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जीके भी 50 नंबर की है, रीजनिंग भी 50 नंबर की और 100 नंबर की भाई हमारी इंग्लिश है जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है। तो 45 प्लस आराम से बच्चे स्कोर कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर पे ज्यादा ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट आता है आपका क्या, जनरल अवेयरनेस। इसमें भी आपका वही है, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, जो भी आपके स्टैटिक है और करंट जो बेसिकली एसएससी की होती है वही सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आइए इंग्लिश। इंग्लिश आपको पता ही है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स जो होंगे भरी मात्रा में आएंगे, आपके एरर्स वगैरह, और जो इंग्लिश का सिलेबस है वो एक बार देख लेते हैं, और चीजें भी। एक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है वो 50-50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50-50 का, 2 घंटे का ये हो गया। फिर दूसरे में क्या है आपका, ये पूरा 2 घंटे का है मतलब, ठीक है ना। एक तो 2 ये हो गए 50-50 के, और इंग्लिश कितने नंबर की, इंग्लिश है 100 नंबर की। नेक्स्ट आ जाइए, हाँ, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अपना, जैसे जो यूपी के उनके लिए ये है तो ऐसे ही सेंटर ऑफ वो होगा आपका, ठीक है। हाँ, स्किल टेस्ट देख लेते हैं एक बार। स्किल टेस्ट में क्या है, देखो जो ग्रुप डी है, जो ग्रेड डी के लिए कर रहे हैं इंग्लिश, उनका 50 चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या, स्टेनोग्राफर डी हिंदी वालों के लिए 65। नेक्स्ट है आपका ग्रेड सी इंग्लिश में 40-55 गिवन, ग्रेड स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी 55। देखो मेरे बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे ना ये सोचते हैं कि भाई हमारी ना मैथ्स कमजोर है, तो आओ, मेरे को कई बच्चे बोलते थे पहले भी, चलो मैथ्स कमजोर है तो एक काम करते हैं भैया, मैं तो जा रहा हूँ भैया स्टेनो की तैयारी करना। देखो स्टेनो ना अपने आप में एक लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा टफ है, तो दिन रात एक करनी पड़ती है इसके लिए, तो इसको आसान मत समझना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सच बता, आपको लगता है मैथ्स बहुत वीक है, मेरा मैथ्स से मोल नहीं है, तो आप स्टेनो को चूज कर सकते हो, ठीक है। मगर मेहनत पूरी करनी पड़ेगी भाई। अप्लाई आपको पता ही है, www.ssc.nic.in पे जाके अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वही हो गया, एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है यहाँ पर कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। एससी वालों के लिए भी क्या है, ये एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं है, फ्री है। यहाँ पर मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। 5 सितंबर से पहले पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं, ठीक है। अब आओ कुछ और चीजें भी देख लो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले सबसे पहले कैसे पैटर्न रहेगा, देखो पहले आपका होगा सीबीटी टेस्ट, मतलब आपका पहले एक प्री टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आएगा उसका रिजल्ट मतलब जो भी कट ऑफ वट ऑफ है। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो भी आपका स्टेनो टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है, उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट में लिस्ट आ गई, काम हो गया। उसके बाद आपका होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और एसएससी के इस नोटिस में क्लियरली लिखा है इस बार डीवी जो होगा वो एसएससी नहीं कर रही, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप सेलेक्ट होंगे, जो आपकी लिस्ट आएगी, आप जा रहे हो सीबीआई में, आप जा रहे हो इनकम टैक्स में, कहीं पे भी आप मिनिस्ट्री में जा रहे हो, तो वो लोग आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार लास्ट में होंगी, पहले बीच में होती थी, ठीक है। एक और चीज, हाँ एक और चीज देखिए, मेरे हिसाब से जो आपका स्टेनो है, स्टेनो का एग्जाम वो आपका जून तक में हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नवंबर में हो रहा है एग्जाम, ठीक है। 10-12 नवंबर तक एग्जाम होगा, तो ये आपका स्टेनो का है जो जून तक आपका एग्जाम बेसिकली हो जाएगा। तो भाई ये मत सोचना कि पूरे 1-1.5 साल पढ़े हैं, कम टाइम है, खींच के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो बता देना, टेलीग्राम नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अच्छा, अगर किसी बच्चे को जानना हो स्टेनो में इंग्लिश कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए कैसे करें, जीके कैसे पढ़े, तो आप मुझे नीचे बता सकते हो, आई विल गाइड यू, ओके। चलिए, आपके लिए मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ ब्लैक बुक के ऊपर, तो वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।